श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का अर्थ क्या है? क्यों हम कहते हैं कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम? कहते हैं हम कि हे देवादिदेव महादेव, हे भोलेनाथ, आपके चरणों में मेरा बारंबार जो है वो प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है हमारे जीवन में। नाम लेने से फायदा क्या होता है? एक बच्चा था, उसके घर के माता पिता थे, बड़े ही संस्कारी थे, रोज मंदिर में जाते थे उसके माता पिता। लेकिन उसका बच्चा जो था ना, वो अलग ही स्वभाव का था। न उसे, वो थोड़ा सा नास्तिक टाइप का था। उसके घर में अगर साधु संत आते थे तो वो तुरंत निकल जाता था। उसे भक्ति से कोई मतलब नहीं था। लेकिन उसके माता पिता उस बच्चे के बारे में बहुत चिंतित रहते थे, किसे कैसे हम भक्ति मार्ग पर लाए, कैसे गुरुदेव के सामने इसे बैठाए, किसी इसे बताए कि भाई क्या है भक्ति, क्या है नाम, क्या है। तो एक दिन गुरुदेव जो है उनके घर में आए। गुरुदेव ने कहा, अरे जब मैं आता हूं तब आप पधरावनी करते हैं, जोर जोर से बिगुल फूंकते हैं, यह तो नहीं होता है जब हम लोग हमारे गुरुदेव के साथ में जाते हैं। तब गुरुदेव जब आते हैं तब उनके लिए घड़ी घंटा बजता है, पधरावनी बिछाई जाती है, गली गली में कोई जो दूसरे संत रहते हैं वो बिगुल फूंकते हैं, क्योंकि गुरुदेव का आगमन होता है घरों। तब कहते कि तुम ये हमेशा करते हो तो उसे पता चल जाता है कि गुरुदेव का आगमन हुआ है, तो वो तुरंत घर से बाहर निकल जाता है दोस्तों के साथ में। तो तुम ऐसा करना कि मैं दूसरी बार आऊंगा तो तुम ये कुछ नहीं करना, मैं चुपचाप आके बस आसनी बिछा देना घर में और मैं बैठ जाऊंगा, और फिर जो तुम्हें आरती पूजा जो करना है वो कर लेना। तो गुरुदेव आए एक दिन घर पर, वो घर में ही बैठा हुआ था, कमरे में, कमरे के अंदर में बैठा हुआ था वो। तो माता पिता ने वैसे ही किया जैसे गुरुदेव ने बताया था। माता पिता ने उसकी बाहर से जो है कुंडी जो है वो बंद कर दी, और फिर इधर आरती वारती शुरू कर दिया। अब उसको लगा कि चलो भाई गुरुदेव आए हैं, ये कहेंगे शिव शिव कहेंगे, राम राम कहेंगे, कृष्ण कृष्ण कहेंगे, उससे अच्छा चलो दोस्तों के साथ में यहाँ क्या बैठ करके बाबा जी की बातें सुननी है, क्या पढ़ा है बाबा जी की बातों में। दोस्तों के साथ में कितना आनंद आता है, कितना मन लगता है। तो वह बाहर से, फिर क्योंकि बाहर से तो दरवाजा लगा हुआ था, जोर जोर से दरवाजों को पीटने लगा कि खोलो, जाना है मुझे, खोलो, समझ में नहीं आ रहा है, जाना है मुझे। माता पिता कहते नहीं, आज तुम्हें गुरुदेव के सामने बैठना है। तो नहीं नहीं, मुझे कोई लेना देना नहीं बाबा लोगों का, मैं किसी संत वंत को नहीं जानता है, मुझे जाना है, मेरे दोस्त लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं। तो कहते नहीं नहीं, तुम्हें आज गुरुदेव के सामने बैठना ही है, संत जी के सामने तुम्हें बैठना ही है, तभी तुम जा पाओगे। फिर गुरुदेव आते हैं, दरवाजा कहते अरे बच्चा सुनो तो सही। तो कहते कि तुम बस एक काम करो, तुम्हें हम कुछ नहीं करेंगे, तुम जो है एक बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम तुम बोल। तो कहता है ठीक है, तो मैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलूंगा तो मुझे जाने देंगे? तो बोले कि हाँ हाँ जाने देंगे। तो वह श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलता है, गुरुदेव दरवाजा खुलते हैं, वो चल जाता है। जैसे ही जाता है तो घर से बाहर जाता है, और उसी दिन संयोगवश उसका एक्सीडेंट हो जाता है, और एक्सीडेंट होकर उसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद में यमराज जी उसे पकड़ करके ले जाते हैं ऊपर में, क्योंकि जीवन भर में तो इसने पाप ही पाप किया हुआ रहता है, न कभी संतों की संग, न कभी भजन, न कभी साधना। तो यमराज के दूध उसे पकड़ करके ले जाते हैं। तो यमराज जी पूछते हैं अपने पीए से
कि इसने जीवन में कोई अच्छा कार्य किया है? तो यमराज जी पूरा बायोडाटा निकालते हैं उसका, कहते हैं कि इसने जीवन में तो कुछ अच्छा कार्य ही नहीं किया है, लेकिन एक बार एक संत जी के कहने पर इसने अपने जीवन में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का इसने मंत्र उच्चारण किया था। तो कहते कि ऐसी बात है? तो कहते कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम है क्या? तो पूछते कि चलो इसकी जानकारी हमें भी पता नहीं है, चलो ब्रह्मा जी के पास में जाकर पूछते हैं कि इसका अर्थ क्या है। तो उसको लेकर के यमराज जी ब्रह्मा जी के पास में जाते, ब्रह्मा जी को पूछते कि भाई ये श्री शिवाय नमस्तुभ्यम है क्या? हमें तो इसके बारे में पता ही नहीं। तो ब्रह्मा जी कहते मुझे भी पता नहीं, चलो विष्णु जी के पास में जाते हैं। तो सब लेकर के उसे फिर विष्णु जी के पास में भी ले जाते हैं। तो विष्णु जी बोलता है कि मेरा तो इसमें तो कुछ विषय है ही नहीं भाई, ये तो नाम तो शिव जी का दिख रहा है, देवादिदेव महादेव जी का दिख रहा है, चलो कैलाश पर ही चलते हैं, अब उन्हीं से पूछते हैं कि ये श्री शिवाय नमस्तुभ्यम है क्या? है क्या है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम? तो ब्रह्मा जी भी जाते हैं, विष्णु जी भी जाते हैं, यमराज भी जाते हैं स्वयं, और वो बालक भी जाता है। तीनों शिव जी के पास में जाते हैं और शिव जी से प्रश्न करते हैं कि शिव जी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम है क्या? अरे शिव जी बोलते हैं कि देखो, इसलिए यमराज भी घूमा, ब्रह्मा जी के पास भी गए, विष्णु जी के पास भी गए, आप सबको तीनों को भी इस नाम के वजह से मेरे पास में आना पड़ा। यह नाम की महिमा है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कि इस मंत्र के उच्चारण से तीनों बार तीनों देवताओं को, जो साक्षात यम के देवता है, साक्षात जो ब्रह्मा के देवता है, जो विष्णु भगवान है, उनको इस धरती पर आना पड़ा। तो ये महिमा है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम की।